गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गार्डनिंग विद वैष्णवी। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं ये देसी रोज़ का प्लांट। देसी रोज़ का प्लांट है तो देसी, बट हर घर में नहीं मिलता। मेरे पास इसकी 2 वैरायटीज़ है और बहुत प्यारी वैरायटीज़ है। ये वाली जो वैरायटी जो वीडियो में आपको दिख रही है, ये यूज़ होती है गुलकंद बनाने में। और ये जो दूसरी वैरायटी है रेड वाली, ये भी बहुत प्यारी है। बट जैसे जैसे ना ठंडियाँ पास में आती है, वैसे वैसे इनका कलर फेड होता है और फ्लावर का शेप भी चेंज होता है। अगर आपको मतलब अच्छी कलियाँ पानी है तो इसमें ना आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जब बारिश की शुरुआत हुई थी और मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, जो वीडियो मैंने पहले भी डाली है, तब ये 100 फ्लावर देता था। अभी देखिए इसके फ्लावर भी सूख चुके हैं और ऊपर देख सकते हैं ये जो फ्लावर सूखते हैं उसके बाद ये डंडियाँ भी सूखने लगती है। तो उसके लिए ना हमें करनी पड़ती है इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग। ये बड़ा प्लांट है तो इसकी हमें ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पॉट में प्लांट है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा हार्ड प्रून कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्लांट होता है छोटा सा, तो उसको आपको करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको अच्छे से प्रूनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ के प्लांट को ना सरवाइव करने के लिए प्रूनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कितना प्यारा ये प्लांट है और कितनी अच्छे से ये बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो ये ब्रांचेस है, ये देखिए ये वाली ब्रांचेस, ये देखिए ये है सूख चुकी। अभी यहाँ पे लगता है फंगस। तो यहाँ फंगस ना लगने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे, वो मैं चीज़ें आपको भी बताती हूँ। उसके लिए हमें 2 फंजीसाइड बनाने हैं इस तरीके से। ये किस तरीके से बनाए हैं मैंने आपको अपनी पुरानी गेंदे वाली और एलोवेरा वाली वीडियोस में दिखाया ही है। तो इसको बनाने के लिए कुछ खास नहीं, एलोवेरा के पत्ते मैंने सिर्फ पानी में डाले हैं और यहाँ पे भी मैंने गेंदे के पत्ते सिर्फ पानी में डाले हैं। इसका कोई मेजरमेंट भी नहीं लिया और कुछ भी नहीं। यानी ये आयुर्वेदिक खाद है, यानी हमारी नेचुरल हर्बल चीज़ें हैं, तो इन्हें हम कम ज़्यादा भी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आप इन्हें ज़्यादा भी डाल दें तो हमारे पौधे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हर्बल है। वैसे आपने फंजीसाइड लिया या डीएपी लिया, वो कुछ ज़्यादा हो गया तो हमारा प्लांट मर सकता है। इसीलिए कभी भी आप नेचुरल चीज़ें ही यूज़ कीजिए। अगर आप ऐसी कोई डीएपी वगैरह चीज़ें यूज़ करेंगे तो अपने प्लांट को ना बहुत दिक्कत होती है। जैसे ज़्यादा हो गया तो प्लांट ख़राब होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये फर्टिलाइजर्स ले आती हूँ। तो ये देखिए ये मैरीगोल्ड का भी हम इसमें छान लेते हैं। मैरीगोल्ड का भी पत्ता जो होता है ना, उसमें कीड़ों को मारने की क्षमता होती है। यानी मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ तो ये कीड़े पनपने नहीं देता, क्योंकि उसमें जो तत्व होते हैं वो बहुत खास होते हैं। तो इन दोनों में जो तत्व है, अभी हम इसे दोनों को एक साथ पानी की बोतल में, जो स्प्रेयर होता है हमारा, उसमें भर देंगे इस तरीके से। और हमें जो है इसको स्प्रेयर में भरने के बाद इसमें जितनी जगह बचती है ना, उतना पानी ऐड कर देना है और उसको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये डाल दिया स्प्रेयर से, और ये देखिए ये चला गया। हाँ, तो ये जो स्प्रेयर होता है, हमें जो स्प्रे करना होता है वो बहुत ध्यान से करना होता है। जैसे ये देखिए प्लांट है, ये बड़ा प्लांट है, इसके सारे जो पत्ते और जहाँ पे हमने अभी कटिंग की है वो पार्ट कवर हो जाए, उस तरीके से हमें इस पे स्प्रे करना है, या ताकि हमारा प्लांट जो फंगस लगता है उससे बचे रहे। और इस प्लांट की मज़ेदार बातें ये है कि ये प्लांट सालों साल चलता है, अगर आप उसका सही से ध्यान रखें। बहुत जगह मैंने देखा है कि लोगों के जो रोज़ के प्लांट्स होते हैं, स्पेशली देसी रोज़ के, वो मर जाते हैं। तो उसी का एक ही कारण होता है कि इसको डायबैक डिजीज़ होता है। अगर आपको इसको फंगस जैसे फंजीसाइड होता है, या आप साफ़ का यूज़ कीजिए, जो अभी मैंने बताई वो फ्री वाले वो यूज़ कीजिए, उनसे आपका
पौधा बचा रहेगा। ये 10 साल पुराना पौधा है और ये देखिए कितना अच्छे से अभी भी ये बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा पौधा अभी पूरा अच्छे से ये स्प्रे करने के बाद देखिए कितना चमक रहा है ना। और एक काम और करना है हमें रोज़ में, अगर हमारे पास मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र या सीवीड अवेलेबल है तो इसको हमें 15 दिन में दे देना है प्लांट को। अभी तो मैंने इसका एक डोज दे दिया था 15 डेज बैक और कल मैं इसका एक डोज दूंगी। तो ये देखिए, और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये रोज़ की जो बची हुई प्रून की हुई ये ब्रांचेस है, इन्हें हमें फेंक देना नहीं है, इनका भी हम नया प्लांट बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने ब्रांच ले ली, इसको 3 नोड है 1 2 3, देखिए 1 2 और ये ऊपर वाला 3। तो इस तरीके से ब्रांचेस को आपको कलेक्ट कर लेना है। और देखिए ये ब्रांचेस को नई शूट्स आने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये वाली भी ब्रांच देखिए, इसको भी 3 नोड है, मतलब कम से कम 3 नोड होने चाहिए। और एक बात, इनको कट करते हुए ना आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्लैंट में कट हो, यानी 45 डिग्री का एंगल इस तरीके से, और आपको एक सिंगल कट में उसको कट करना है, तभी आपका जो कटिंग होता है वो सक्सेसफुल होता है। अगर आप कटिंग को मतलब छोटी कटिंग ले या कटिंग में ज़्यादा नई शूट्स आने की प्रोबेबिलिटी ना हो, जैसे ये कटिंग इस तरीके की कटिंग लगाएंगे तो वो कभी नहीं चलेगी। और आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा कि किस तरीके की कटिंग आपने सिलेक्ट करनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो नई ग्रोथ आ रही है ना, ये वाली कटिंग जो बिगिनर्स है वो आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 101% चलेगी। बस आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे मिट्टी, उसको पानी और किस तरीके की जगह में रखना है, और यानी रूट हार्मोन लगाना है और फंजीसाइड कौन सा यूज़ करना है वो देखना है। बस आपका प्लांट चल जाएगा। ये जो कटिंग है ये भी मैं देखती हूँ कि ये चलेगी कि नहीं, क्योंकि इसमें नोड्स है कम। तो देखते हैं इसका क्या होता है, इसको लगा के देखते हैं। फर्स्ट टाइम मैं भी इसको ट्राई करूँगी। और इन जो कटिंग्स का रिज़ल्ट है और जो फर्टिलाइज़र हमें देना है उसके बारे में मैं 15 दिन के बाद एक वीडियो बनाऊँगी, जो अपडेट वीडियो होगी। कटिंग्स के रूटीन भी दिखाऊँगी और फर्टिलाइज़र का शेड्यूल भी बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये गार्डन की सॉइल ली है। ये सॉइल ना हमने रिवर साइड से लाई थी, जिसमें सैंड भी मिक्स है। तो इसमें मैं ये एलोवेरा की पत्ते लगा देती हूँ, ताकि इसमें से जो फंजीसाइड के तत्व है ये मिट्टी में भी चले जाए। धीरे धीरे ये मिट्टी में जाते रहेंगे। और अभी देखिए ये मैं एलोवेरा का एक पत्ता ले लेती हूँ, इसका मैं रूटिंग हार्मोन की तरह यूज़ कर लेती हूँ। इससे ना नीचे की ब्रांच को फंगस नहीं लगेगा। ये रूटिंग हार्मोन की तरह तो यूज़ नहीं होता है, बट इससे ये होता है कि जो ब्रांच होती है हमारी, इसको फंगस नहीं लगता है। तो इस तरीके से हम इसको मिट्टी में दबा देते हैं। इसके 2 नोड तक हमें दबा देना है। जो नोड होता है वो मिट्टी में रहना चाहिए। अगर वो मिट्टी में नहीं रहेगा तो आपकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके से इसका नोड मिट्टी में डालना चाहिए। देखिए एक नोड डाला, भी देखिए ये यहाँ पे ये दूसरा नोड गया। इस तरीके से नोड यानी वो एरिया होता है जहाँ से उसको पत्ते आने वाले होते हैं या फिर पत्ते आ चुके होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी कटिंग्स मैंने एक ही जगह पे लगा दी। तो अभी देखते हैं, इसको ऊपर का जो ये खुला है वहाँ पे फंगस भी लग सकता है, या फिर अभी अक्टूबर में गर्मी बढ़ती है और धूप ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ना ये ऊपर की टिप सूख भी सकती है। तो इसको हमें इस तरीके से कटा हुआ एलोवेरा के लीव्स को लगा देना है, एलोवेरा जेल को, यानी ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा और जो ऊपर के टिप्स है उसको फंगस भी नहीं लगेगा और उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना वो भी मिलते रहेंगे। और एक बात, जब आप कटिंग लगा देते हैं तो कटिंग को एक कोने में रखिए जहाँ पे किसी का इसको टच ना हो, और अगर ज़्यादा कोई हिले ना वहाँ पे। अगर आपकी कटिंग लगाने के बाद हिलती है तो उसकी मतलब सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए इसको आपको एक तो छाया में रखना है और
दूर ही पे रखना है। तो किस तरीके की जगह सिलेक्ट करनी है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इनको ये लॉक कर लेती हूँ। ये थोड़ा छोटा हो गया है तो हम थोड़ा बड़ा साइज़ का ये ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको लगा के रखना है। ये थोड़े दिनों में मतलब 2-3 दिनों में पूरा लॉक हो जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा भी नहीं और हमारी कटिंग ना जल्दी चलेगी। और इस प्लांट को ना 45 to 50 डेज़ के बाद रूट अच्छे से आ जाता है। तब अगर आप आपकी कटिंग को इस तरीके से निकालेंगे यहाँ से मिट्टी से तो आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। तो रूट आने से पहले इसको कभी निकालने की कोशिश ना करें, हमेशा 50 डेज़ के बाद इसको निकालने का ट्राई करें। और यहाँ पे मैं जो ये अपने मैरीगोल्ड और उसका जो फंजीसाइड बनाया था वो उसका स्प्रे कर लेती हूँ पत्तों पे, ताकि इन्हें फंगस अटैक ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा रोजेस में वही प्रॉब्लम होता है, फंगस और डायबैक डिजीज़ का। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारी कटिंग कितनी प्यारी लग रही है। और उसमें ये जो लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है एलोवेरा के इसमें फल आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे धूप ज़्यादा है और बारिश नहीं है तो आप इस तरीके की जगह पे रख सकते हैं, यानी पेड़ों के नीचे। अगर आपके यहाँ पे बारिश है तो उसको आपको शेड में ही रखना पड़ेगा, यानी इस तरीके की जगह पे। अगर आप यहाँ नहीं रखोगे, उसको बारिश का पानी लगेगा तो वो ख़राब हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।